हेलो फ्रेंड, मैं दिनेश कुमार। आज मैं इंग्लिश पढ़ाने जा रहा हूँ। क्लास 12 का चैप्टर है द अर्थ। देखिए, द अर्थ, इसका राइटर नेम एजिबेट्स। अर्थ मतलब क्या होता है जी? जमीन। अर्थ मतलब जमीन। इसका हम राइटर नेम कैसे याद करेंगे? ऐसे तो रटना पड़ेगा। ऐसा ट्रिक्स बताते हैं कि याद रहेगा। आप अपना पोता पोती भी पढ़ा सकते हैं। अब पोता पोती तुम्हारा, वो अपना पोता पोती भी पढ़ा सकता है, ऐसा पढ़ा देंगे। देखिए जी, अर्थ मतलब क्या होता है? जमीन। अर्थ मतलब जमीन। एक कहानी है। एक लेडीज थी, बारिश का मौसम था, मकई लगाया था। मकई मकई हल्का बड़ा नहीं हो जाता है, तो उसको कोड़ने पड़ता है, कोड़ने। तो बेचारा बाजार जा रहा था। वो अपना पति से बोला कि मकई कोड़ने लायक हो गया है, बाजार जा ही रहे हैं तो बेड्स ले ले आइएगा। तो अपना पति से बोला वो बेड्स मतलब कुदारी, एजी, ए एच ई, एच ई मतलब एजी, एजी का ले ले आना। बेड्स, एच ई, एजी बेड्स ले ले आना। कुछ कोड़ेला तो जमीन के कोड़ेला। अर्थ मतलब जमीन। एच ई बेड्स, एजी बेड्स ले ले आइएगा। कुछ कोड़ेला तो जमीन। एज ई, एजी, एजी कथी? एजी बेड्स ले ले आइएगा। कुछ कोड़ेला जमीन। अर्थ मतलब जमीन होता है। एच ई बेड्स कुछ करेला बाबू तो जमीन कोड़ेला। मकई ने लगाया था वो, तो कुदारी मंगाया था, तो एच ई बेड्स ले आना। कुछ करेला तो जमीन कोड़ेला। देखिए, याद हुआ आप लोगों को? आप लोगों को याद हुआ? राइटर ने भूलाइएगा नहीं ना। फिर से देखिए, अर्थ मतलब जमीन होता। वो अपना पति से बोला एजी, एजी, एजी बेड्स ले आइएगा। बेड्स, बेड्स कुदारी में सोने वाला बेड्स। तो कच्ची कोड़ेला, मकई कोड़ेला। समझे? ठीक है, राइटर ने देखिए बर्थ ऑफ डेट देखिए। पहले बेचारा जन्म कितना में लिया था? बर्थ ऑफ डेट। फादर नेम इसका क्या था जी? फादर नेम, फादर नेम हो गया हवाज बेंजी। वो कैसा लगा था? हवाज बेंजी। हवाज बेंजी कैसा लगा था? ये पहले देख लेते हैं, उसे समझने में आसान होता है। चेक करके समझे। ये द स्कूल, ये with the school. How many hands? देखिए बाबू, इसका जन्म हुआ था 1905 में। 1905 में जन्म लिया, 1974 में खत्म हो गया था, मतलब डेथ कर गया था 1974। इसका फादर नेम जॉनसन, जॉनसन। ठीक है। सन नेम हवाज बेंजी। बेंजी कैसा था जी? हवाज बेंजी सिंपल माइंडेड, सिंपल माइंडेड। लिव द स्कूल। 14 साल के एज में, 14 साल के एज में वो अपना स्कूल छोड़ दिया था। 10 से 12 मुर्गी पोसा था। देखिए,
उसका पिताजी क्या नाम है, जॉनसन जी, एक किसान था। इसका पिताजी एक किसान था, जॉनसन, जॉनसन नाम का एक किसान था। वो बहुत कंजूस था जी, बहुत। एक बार गोम लगा दिया वो, कम से कम 1-1.5 महीना के बाद देखे जाता था कैसे गोम में, चाहे बकरी खाए चाहे गाय खाए चाहे कुछ खाए। बहुत कंजूस था वो, बहुत दिन के बाद देखने आता था। उसका एक बेटा पैदा लिया, बेटा के नाम है बेंजी, बाप का नाम है जॉनसन, बेटा क्या नाम है, बेंजी। जब बेटा पैदा हुआ तब बेटा 14 हाँ मतलब 14-15 साल का हुआ तो हल्का सिंपल माइंडेड, मतलब हल्का ठक्करी करता था, सिंपल माइंडेड। उसका पढ़ाई लिखाई में कुछ मन नहीं करता था। तो एक दिन मतलब एक डॉक्टर के पास ले गया कि देखिए ना डॉक्टर जी, मेरा बेटा उटपटांग करता है, कुछ भी काम करता है उटपटांग करते रहता है हमेशा। तो डॉक्टर के पास ले गया बेंजी के, जॉनसन। तो पहले बच्चा से पूछा तुम्हारा मन कहाँ में लगता। तो बेंजी पूछा कि हमको तो हमें मुर्गी पोसने में अच्छा लगता है, मुर्गी सब चराने में, ठीक है। तो उसका पिताजी का समझाया जॉनसन के, डॉक्टर साहब इसको मुर्गी 10-15 को लेकर दे दो, 10 से 12 मुर्गी लेकर दे दीजिए। 10 से 12 मुर्गी लेके दे दिया। ये मुर्गी चराता था, खेलता था, खाता था, कूदता था, वही काम करता था, खाता था, मुर्गी चराता था, खेलता था, खाता था, कूदता था। 10 से 12 मुर्गी, कितना मुर्गी बाबू, 10 से 12 मुर्गी। पूछेगा बेंजी कितना मुर्गी दिया था, कितना मुर्गी फर्स्ट बार में, 10 से 12 मुर्गी, 10 से 12 मुर्गी। जब मुर्गी 12 बड़ा हो गया, अंडा देने लगा, अंडा के बेचा, पैसा कुछ है, ठीक है। और ऐसे करते गया करते गया करते गया करते गया करते गया। तो जब अंडा के बेचा तो एक पासबुक बनाया था, उस पासबुक में 230 पाउंड पैसा था, उसको दिया था बर्थडे का गिफ्ट उसके पिताजी के लिए, बाबू तुम्हारा मुर्गी के अंडा का पैसा है ये। तो अंडा के पैसा रखने रह गया। देखिएगा पानी कितना गंदा हो जाता है ना बाबू, आग के बुझाई देता है। पानी कितना गंदा हो जाए आग के बुझाई देता है। इंसान चाहे कितना काहे ना बुरा हो, कभी न कम आ ही जाता है, समझे। देखिए जिस टांगी ने लकड़ी के बेट काटा, समझे। देखिए जब कुछ समय बाद, कम से कम 21 साल बाद, जब देखा गया इस लड़का के, तो इसका अंडा इतना सेल होने लगा तो इसको कुछ दिमाग में आया, पोल्ट्री फार्म खोलने का दिमाग में। तब पिताजी से बिना पूछे बटैया को गेहूं खेती करता था, जो बटैया था वो अपना उसके मालिक से बात किया जाकर कि आपका जमीन हमें लेना है। तो उसका मालिक आके उसका पिताजी से बोला कि आप यहाँ से हटिए, अब हम जमीन बेचेंगे। तो उसका हल्का गुस्सा टाइप लगा, खराब लगा, अच्छा नहीं लगा। तो जमीन खरीद लिया लड़का। तो इसका पिताजी को पता चला कि मेरा बेटा जमीन लिया, तो बड़ी खुश हो गया, मेरा बेटा तो बड़ी होशियार निकला, मेरा बेटा तो बहुत होशियार निकला, ये जमीन खरीद लिया मेरे लिए, हमसे इतना प्यार करता है, समझे। पोल्ट्री फार्म इतना अच्छा खोला नहीं, इतना अच्छा खोला कि इसका अच्छा मतलब बहुत सेल होने लगा, पूरा गाड़ी उड़ी से जाने लगा इसका मुर्गी। जब ज्यादा मुर्गी सेल हुआ था, नौकर चाकर रखेगा जी, सफाई वफाई करने के लिए कोई लेडीज तो करेगा लड़का, जो लड़का नौकर चाकर के रखा, तो एक औरत के भी रखी। एक औरत फ्लोरेंस नाम की लड़की थी, मोटी मोटी, पूरा दाम अटपटाने से काम करते थे, घर के सफाई। तो इतना लड़का बेवकूफ था, इतना बेवकूफ था, उसका दिमाग में आया अगर हम इसको से शादी कर लेंगे तो हमको पैसा बच जाएगा, ये तो मोटा है, कुछ पैसा वैसा मतलब इसमें खर्चा नहीं लगेगा, जो कपड़ा पहन ले रहेगी हमेशा, इसमें कुछ खर्चा नहीं लगेगा। ऐसा बेवकूफ लड़का के ससुरा के निहुरा के मारम, सब ऐसा मारम ने
उसका दिमाग नहीं काम कर रहा था इतना, एक तो मोटर को काम काटी करेगी, उसको तो पहले ही हटा देना चाहिए। जब उसका शादी हुआ फ्लोरेंस से, कुछ समय बाद वो जो मोटी थी, वो मोटी उनके माँ बाप से झगड़ा करने लगा। उसके माँ बाप से क्या करने लगा? झगड़ा। उसे कोई बिचारे हुआ था साला के, जो झगड़ा करने लगा था, तो जो मोटी थी जो बोला ना कि अपना माँ को मतलब हटा दो, हम नहीं इनको साथ रहेंगे। कुछ समय बाद बेचारा तो ना हटाया, कुछ समय बाद वो हटा दिया, हजार के गाड़ी से छोड़ दिया। कोई ऐसा करता है जी? कोई ऐसा नहीं करता। तुम्हारा जन्म दिया उसको हम दूसरे के अंदर लाएंगे, अपना ही साथ में रखेंगे जी? ये गलत किया ना लड़का। जब तुम चलने के लायक नहीं तो तुम्हारा चलने के लिए सिखाया, तुम्हारा यहाँ तक मतलब कुछ कोड़िए था, मान लीजिए वो जो से कोड़िए था, लेकिन तुमको इस लायक बनाया नहीं कि तुम यहाँ तक आया, इस लायक बना दिया नहीं तुम्हें कुछ काम कर सके। उसके पास डॉक्टर के पास ले गया तुमको, डॉक्टर तुमको कुछ बताया तब तुम इसे किया। अगर तुमको डॉक्टर के पास नहीं ले जाता तुम इसे कर पाता? उसको दिमाग काम किया तुमको? रोटी कब खाने में मजा आता है? जब दोनों तरफ से सेका हुआ रहता है, समझे? रोटी को जब दोनों तरफ से सेका हुआ रहता है तब खाने में मजा आता है। इसीलिए हम कहते हैं रिश्ता उसी से रखिए जो तुमको आदर करे, वो रिश्ता निभाना जाने, उसी से रिश्ता रखिए। ऐसा से रिश्ता मत रखिए आप जाइए आपको देखे भी ना। और अगर हम जाएंगे पहला, जब हम हमें वो पहचानने में करेगा तो हम वहां जाएंगे पहले बाबू, झूठू के। जिस लकड़ी काट रहा होता है ना टांगी, उसी लकड़ी के उसमें बेट लगाया जाता है, याद रखिएगा। फिर से बोल रहे हैं, सुनिए, जिस लकड़ी के काट रहा होता है वो टांगी, उसी लकड़ी के उसमें बेट लगाया जाता है। जब तक तुम्हारा अपना ना कोई काटे, दुनिया में तुम्हें कोई काट नहीं सकता, तुम्हें कोई अलग कर नहीं सकता। दुनिया के आप काटे नहीं हो सकता है कि तुम्हें एक दूसरे से अलग कर देगा। तुम्हारा अपना आदमी ही तुम्हें अलग कर देगा। दुनिया में इतना पावर ना है कि तुम्हें कोई अलग कर दे एक दूसरे से, समझे? देखिए, ससुरा के नोहरा के मालूम साला एक हाथ औसना लगा क्या कर रहा, यही मार साला। उसको दिमाग काम किया, जो तुम चलना सिखाया उसको हटा दिया, तुम छोड़ाया, वो रहेगा कहाँ? बताइए आप, वो रहेगा कहाँ? देखिए, एक फ्लोरेंस नाम की लड़की, उसको तो जिंदगी बर्बाद कर दिया। वो कभी भी लालच नहीं करना चाहिए। वो तो सोचा कि हमको खर्चा बचे, उतना खर्चा से क्या होगा इसका बाबू? इतना बड़ा पोल्ट्री फार्म है, इतना पैसा होता उसको आता होगा, एक 10-20 रुपया का उससे शादी कर लिया। बात समझे क्या चीज है कि नहीं? वो मोटी से शादी कर लिया, घर खराब नहीं कर दिया, जिस मां ने उसको जन्म दिया उसको हटा दिया। देखिए, पूछेगा अदरन जॉनसन हाउ वाज बेंजी, लड़का कैसा था? हल्का उटपटांग था, सिंपल माइंडेड। कैसा लड़का था बाबू? सिंपल माइंडेड। देखिए जी, लीव द स्कूल, कितना साल के एज में वो स्कूल छोड़ दिया था? 14 साल के एज में। हाउ मेनी हेन्स, कितना मुर्गी पोसा था? शुरुआत मुर्गी पोसा था 10 से 12 मुर्गी। ठीक है, आगे देखते हैं। राइटर नेम बताइए बाबू, राइटर नेम का बा, राइटर नेम का बा हो बताइए। पहले तो बोले थे कि एक लेडीज ने बोला अपना पति जी से कि जा आप बाजार जा रहे हैं तो बेट्स ले लाइएगा, कुदारी में बेट्स लगाए वाला, समझे? ताकि इसको आप मतलब जमीन की कोई लगा चाहिए तो बेट्स, एजी बेट्स ले आना, एचई बेट्स ले आना, एची बेट्स है ना? ठीक है, आगे देखते हैं।
जो आज पसीना बह रहा है ना कल एसी के काम करेगा। आज पसीना बह रहा है जो एसी के कल काम करेगा बाबू। मेहनत इतना करिए कि सफलता शोर मचा दे, इतना खामोशी से मेहनत करिए कि सफलता शोर मचा दे, समझे? देख लेते हैं और आगे। इसका कुछ अच्छी था बुक, इम्पोर्टेंट बुक है जी, इम्पोर्टेंट बुक, कुछ बुक है इसका लिखा हुआ एच.ई. फेयर एंड स्टूड, पहला किताब फेयर स्टूड द फेयर स्टूड द विंड फॉर फ्रांस। दूसरा किताब क्या था? द पर्पल प्लेन, क्या था? द पर्पल प्लेन, द पर्पल प्लेन। तीसरा जकरंडा ट्री, द चौथा देखिए इसका किताब के नाम फेयर स्टूड द विंड्स फॉर फ्रांस। कहाँ? फेयर स्टूड द विंड्स फॉर फ्रांस किताब के नाम है। द पर्पल प्लेन दूसरा किताब, द पर्पल प्लेन तीसरा, द जकरंडा ट्री तीसरा किताब, द जकरंडा ट्री। द डार्लिंग बर्ड्स ऑफ मे किताब का नाम है बाबू। क्वेश्चन में आएगा एक हफ्ता में कितना मतलब सेल कर देता था अंडा, तो 200 एक सेल कर देता था लड़का, 200 अंडा सेल कर देता था। उसके पासबुक में कितना पॉइंट्स पैसा था बाबू? बताए थे ना 230 पॉइंट्स पैसा था उसका पासबुक में। ठीक है जी। राधा रानी की जय। सब्सक्राइब करिए दोस्त, लाइक करिए, शेयर करिए।